सरकार, बंगाल में है सरकार, बंगाल में है सरकार, बंगाल में है सरकार। रक्तभात खाচ্ছে না এই বিশ্ব আর না খাদ্যসাথীর ভাত পাই দিদি মুনি তোমার চাই कुछ बिहार থেকে কাতি দুই চাকাতে সবুজ সাথী চাই না। दोस्तों, आपने हिंदी फिल्म का वो गाना तो ज़रूर सुना होगा कि देखो ए दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। ऐसी ही कुछ बातें आज सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। जो इंटरव्यू उन्होंने एक्सक्लूसिव दिया है ट्रैक सिटी न्यूज़ को, आज मैं उनको आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ ही मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपने दीवार फिल्म देखी होगी जिसमें शशि कपूर हमको अमिताभ बच्चन पूछता है कि मेरे पास तो धन है, दौलत है, ऐश है, इशरत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसके जवाब में शशि कपूर ने कहा था कि मेरे पास माँ है। उसी तरह का एक सवाल मैंने किया डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो राम है, आपके पास क्या है? उसका जो जवाब उन्होंने दिया वो आज आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में अवश्य देखें। और हम आशा करते हैं और आप लोगों से अनुग्रह करेंगे कि इस प्रोग्राम को आप शुरू से अंत तक देखें, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल की धरती है, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रामचंद्र जी का ही पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ समस्त प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और उन्होंने बरजस्ता कहा कि वो लोग रामचंद्र जी की पूजा के विरोध में नहीं हैं, बल्कि वो श्री राम के साथ सीता माता की भी पूजा करते हैं। जिस तरह कृष्ण जी के साथ आप देखते हैं कि राधा जी की भी पूजा की जाती है, इसलिए जब भी वो लोग नाम लेते हैं तो वो लोग कहते हैं जय सीताराम या जय राधे कृष्णा। तो उनका कहना ये था कि जय राधे कृष्णा कहने और जय सीता माता जय सिया राम कहने से एक बात तो साफ़ हो जाती है कि वो लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में हैं। वो देवियों की भी पूजा करते हैं देवताओं के साथ, जबकि जय श्री राम कहने में सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषत्व का ही बोध होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उन लोगों का जो नारा है वो है जय राधे, जय श्री राम या जय और भी नाम है जो उन्होंने देवी देवताओं का लिया कि वो सबों की आराधना और पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि आरएसएस की एक ब्रांच है, आरएसएस से पोषित है, इसलिए आरएसएस जब से बना है 95 साल में आज तक एक भी महिला उसकी कोई हेड पोस्ट पे नहीं गई है। और जितना भी आरएसएस का ब्रांचेज है उसमें महिलाओं को उच्च पद नहीं दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि चूँकि आरएसएस महिला के सशक्तिकरण के खिलाफ है, इसलिए वो लोग जय सीताराम नहीं कहते हैं। और जबकि तृणमूल कांग्रेस जय सीताराम और जय राधे कृष्ण कहती है कि वो देवताओं के साथ साथ देवियों को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो आइए देखिए आज की ये ख़ास रिपोर्ट कि क्या क्या उन्होंने कहा और कैसा रहा आज उनका इलेक्शन कैंपेन, जिसको मैंने पूरी तरह से कवर किया है। चालू रखे अभी आपने देखा कि जो कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी, वो अभी इस कैंपेन में पधारे हैं। अब थोड़ी देर बाद उनका वक्तव्य भाईजान है ओवैसी साहब, वो बोल रहे मुस्लिम खतरे में है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 800 साल मुगल साम्राज्य किया इस भारतवर्ष में, 200 साल तकरीबन अंग्रेज शासन किया इस भारतवर्ष में, फिर भी हिंदू खतरे में नहीं आया। आज भी हम लोग हैं 2014 से हिंदू खतरे में। भैया हिंदू खतरे में नहीं है, आप इस धर्म की चश्मा को उतार फेंके, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है 2014 से। भाई मैं आप लोगों को बार बार यही आगाह करूंगा, किसी अफवाह में मत जाइए। आप लोग पूछिए या ना पूछिए, मैं उस प्रस्तावित जगह पे गया हूँ जहाँ पर यह स्कूल बन सकती है, जो दान में मिली हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जीतूं या हारूं, ये स्कूल में बनवा दूंगा। संतोषी नगर में हिंदू स्कूल बनवा दूंगा। इसके साथ इतना बड़ा बात कुछ है ही नहीं, इसके लिए इतना मेहनत इतना करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल को भारतवर्ष से लोग अल्पसंख्यक हैं।
अमेरिका में भारतवर्ष के लोग अल्पसंख्यक हैं, नाइजीरिया में है, जर्मनी में है, मलेशिया में है, जापान में है, तो सारी जगह पर भारतवर्ष के लोग जिनका पासपोर्ट है, इंडियन है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, तो हम लोग अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं दूसरे देश में। और यदि हम वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है तो क्या अच्छी बात होगी? जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उनके पास संविधान ने कुछ अधिकार दिया है, जैसे कि हमको नमस्कार, आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड में, जिसको संतोषी नगर का नाम दिया गया, ये कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। और हमारे सामने खड़े हैं इस सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी। उनसे 2-4 बातें मैं करके आप लोगों को सुनवाता हूँ। आप लोग ध्यान से मेरे सवालों को सुनिएगा और उनके जवाबों को भी सुनिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा ट्रैक जी में आपका। अब सर 2-3 सवाल हमसे एक बताइए। सबसे बड़ी, आपको भी याद होगा, काफ़ी पुराने हैं आप, कि अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग दिया था दीवार फिल्म में कि मेरे पास तो माँ है, तुम्हारे पास क्या है। तो भाजपा कहती है कि मेरे पास तो राम है, आपके पास क्या है? हमारे पास हमारी हिंदू धर्म के सब देव देवी 33 कोटि देव देवी है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि उनका जो अस्त्र तो और कुछ है नहीं, उनके पास काम तो दिखाने के लिए है नहीं, सिर्फ राम का ही नाम है। और हिंदू खतरे में, तो चूंकि आप मिश्रा भी हैं, दैट मीन्स कि आप ब्राह्मण हैं और आप हिंदू भी हैं, आपको डर नहीं लगा कि आप तृणमूल कांग्रेस में चले गए? आपको कोई अंदेशा है? जो नहीं, आपके विरोधियों का ये हमारे विरोधियों से कोई मतलब नहीं है। हम सब कोई राम के भक्त हैं, हनुमान के भी भक्त हैं, सीता के भी भक्त हैं, शिव के भी पुजारी हैं, हम विष्णु को भी मानते हैं। तो बीजेपी वाले क्या कहना चाहते हैं? जो सिर्फ राम को ही मानना पड़ेगा, विष्णु को नहीं माने, ब्रह्मा को नहीं माने, सीता को नहीं माने। सभी धर्मों का सम्मान हिंदू धर्म का विशेषता है। हम ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, पर इसका मतलब यह नहीं जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करें। इसका मतलब यह नहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर कहर ढा दें। हम हिंदू हैं इसलिए हम सहिष्णु हैं, हम हिंदू हैं इसलिए हम परोपकारी हैं, हम हिंदू हैं इसलिए हम लोग मानवता विरोधी जो लोग ताकतें हैं उनके खिलाफ हैं। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो विश्वास करता है इन सब बातों पर। किसको कैंडिडेट बनाया है उन्होंने? क्या परिचय है उसका? क्या विचार रहे उसके? सत्कार किया बाबूजी का? नहीं किया ना। किसका टाटू बना के घूमता है वो? लाठी पकड़ के लोगों को मारना पीटना, ये सब जिन्होंने किया है वो अच्छा सीपीएम किया, अचानक बीजेपी का कैंडिडेट हो गया। ये बहुत भ्रष्ट पार्टी है। ये हिंदुओं के हित के नहीं, हिंदुओं को अनर्थ करने पर तुली हुई है। इसलिए देश के ज़्यादातर हिंदू, करीबन सब हिंदू इन लोगों के खिलाफ हैं। इन लोगों का प्रोजेक्ट हिंदुओं का सेवा नहीं है, ये हिंदुत्व यानी कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हैं। ये लोग बताए ना जो गोलवालकर के विचार क्या है, ये लोग बताए ना जो आरएसएस के जो सरसंघचालक है, अभी तक कोई महिला क्यों नहीं हुई? मैं पूछता हूँ, अभी तक 95 साल हो गया ना आरएसएस का की उम्र, अभी तक एक भी कोई महिला सरसंघचालक क्यों नहीं हुई? बताए इसका उत्तर। बताएं मोहन भागवत जी जो क्यों महिलाएं जींस नहीं पहन सकती है, क्यों महिलाएं काम काज नहीं कर सकती है, बाहर क्यों नहीं जा सकती है, बताएं आरएसएस। इनके मुंह में राम है, इनके दिल में और सर पे लिखा हुआ है नाथू राम है। ये नाथू राम के लोग हैं और राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेकर राम को बदनाम करते हैं। ये पुराना गाना है, वो सटीक गाना है, जो राम का नाम लेकर राम को बदनाम मत करे। बीजेपी वाले ये करते हैं, हम लोग राम के पुजारी है, हम लोग सीता के पुजारी है, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, हम हर एक देव देवी को मानते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि चूँकि आपने बताया कि आपकी जो जन्म हुआ है वो माल बाज़ार में हुआ है, आपसे मतलब कि बंगाल के ही हैं, और पिछले 10 साल से ममता बनर्जी का चूँकि पश्चिम बंगाल में शासन रहा है, और आप भाजपा का कहना यह है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे में है, ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ है क्या कभी? ये बीजेपी खतरे में है।
बीजेपी खतरे में है, इनका सिंहासन डोल रहा है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। मोदी जी बिगाड़ने वाले हैं, बेचने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। नोटबंदी करके पूरा काला धन उसको सफ़ेद कर दिया और यहाँ सिलीगुड़ी में तो स्कैम भी हो गया 7 करोड़ रुपये का। बीजेपी वाले ही लोग ही आरोप लगा रहे हैं जो पैसों का क्या हुआ। तो इसलिए डुअर्स का बेटा हूँ मैं, बंगाल के बेटे, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी का हूँ मैं, और मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैं। गोल्ड मेडलिस्ट मिला था मुझे, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का मेंबर हूँ, इग्नू का प्रो वाइस चांसलर था, जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ मैं, डीन रह चुका हूँ। बैंक के जो लोग चेयरमैन होते हैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ मैं, और मुझे बोल देते हैं बाहरी। तो अशोक भट्टाचार्य क्या है, वो रहता है तो है 20 नंबर वार्ड में, उसकी हिम्मत नहीं हुई रंजन सरकार से मुकाबला कर ले 20 नंबर वार्ड में। वो तो दूसरे वार्ड में जाके बहिरागत हो गया क्या, 6 नंबर वार्ड में जाके उसने इलेक्शन क्यों लड़ा। और बीजेपी क्या कहेगी, बीजेपी का तो कैंडिडेट ही बाहरी है, वो तो सीपीएम का कैंडिडेट है। ये तो गुरु और शिष्य, यानी कि सीपीएम ए और सीपीएम बी, यही मामला है उनका। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि फुटबॉल में मैंने सुना है कि बड़ों प्लेयर लेकर लोग खेलने जाते हैं मैच दूसरे की टीम से लेकर के, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार बड़ों प्लेयर बहुत ज़्यादा आ गया है बीजेपी में, दूसरी पार्टियों से लिया है। नहीं, कभी कभी आप अच्छे प्लेयर को लेते हैं और कभी कभी बहुत ही बुरे प्लेयर को लेते हैं। यहाँ पर लगता है जो बुरे प्लेयर को ले लिया बीजेपी ने, बीजेपी को प्लेयर ही नहीं है। एक प्लेयर वो भी दिया है, सीपीएम ने दिया है, वो तो बुरा प्लेयर हो गया, तो हम लोग क्या करें। तो बड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बुरा प्लेयर, बोरोवर प्लेयर। अच्छा सर, दार्जिलिंग जो लोकसभा सीट है वहाँ से तो बीजेपी ने 3 बार ऐसा बाहर के लोगों को रखा है ना, तो उनका तो बंगाल के साथ संपर्क ही नहीं है, कोई मणिपुर का, कोई राजस्थान का, ठीक है कि नहीं। हम इसका बुरा नहीं मानते जो मोदी जी बंगाल में आएंगे, सबको को स्वाधीनता है, इलेक्शन भी लड़े, किंतु इनकी जो विचारधारा है वो बंगाल के ऊपर ना थोपे। बंगाल में हम लोग सबको एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, हिंदी भाषी बांग्ला भाषी सबका सम्मान है, नेपाली जो बोलते हैं, सादरी जो बोलते हैं, सबका सम्मान है, सहनशीलता है यहाँ पर। इसको बिगाड़ना चाहती है बीजेपी, ये हम लोग नहीं होने देंगे। सर आपके कहने का मतलब ये है, आपने बार नाम लिया है गोलवलकर का, तो उनकी जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, आप यानी उसका विरोध करते हैं, उसके समर्थन में नहीं है। तो मोदी साहब बोले, मोदी साहब में यदि हिम्मत है तो वो गोलवालकर के पक्ष में बोले, जिनको पूजा करते हैं वो सामने आके बोले ना। हम गांधी जी की पूजा करते हैं, सामने बोलते हैं। वो गोलवालकर का नाम क्यों नहीं लेते हैं, वो हेडगांवकर का नाम क्यों नहीं लेते हैं। ये लोग आरएसएस वाले लोगों का जो विचार है, इनके दिमाग में है नाथूराम और मुंह में है राम, मुंह में राम बगल में छुरी, यही है बीजेपी। आप घूम रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी बोल रहा हो आपको जन समर्थन अच्छा मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे। जन समर्थन अपार जन समर्थन है। सवेरे से 8 नंबर वार्ड में 2.5 घंटा, 3 घंटा 9 नंबर वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में इतने लोगों ने ज्वाइन किया। 2 नंबर वार्ड में पार्टी ऑफिस ओपन किया। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है 5 नंबर वार्ड में। अभी एक और प्रोग्राम करूंगा 5 नंबर वार्ड में। उसके बाद रात में भी मीटिंग है। तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, बहुत अच्छी तरह से जीत रही है, और बीजेपी बहुत बुरी तरह से आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आपका हमारे चैनल ट्रैक्स से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि अभी ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी, और इनका जो मुकाबला है वो है डॉक्टर शंकर घोष से, जो बड़ो प्लेयर है बीजेपी में, सीपीएम से आए हैं। कभी वो जो कम्युनल कहते थे भारतीय जनता पार्टी को, आज वो स्वयं कम्युनल हो गए हैं, या यूँ कह के उस पार्टी में चले गए हैं। तो देखना ये है कि कम्युनल जीतता है या आपको सेकुलर जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों जो हैं वो श्री हरि, जिसको आप ओम नमो नारायणा कहते हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं, तो श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। अब यहाँ देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में जो रार मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, एक तरफ 7वें अवतार को लेकर चल रहे हैं लोग, तो दूसरी तरफ
8वें अवतार के साथ साथ और भी देवी देवताओं को लेकर लोग चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है वो 7वें और 8वें अवतार के साथ साथ आदि शक्ति को विशेष रूप से लेकर चलते हैं, जिनका ही रूप है देवी दुर्गा हो या देवी काली हो, इनके ये लोग ज़्यादा उपासक हैं। आज आपको मैंने प्रोमो में जो दिखाया है तो पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से राधे कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण या राधा गोविंद को मानते और पूजते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग श्री राम के विरोधी हैं, लेकिन वो लोग राधे कृष्ण या राधा गोविंद के ज़्यादा अनुयायी हैं, जो मैंने आपको प्रोमो में दिखाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके अगर पसंद आया हो तो इसको और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के दिमाग में जय श्री राम या जय राधे या जय राधा कृष्ण बसा हुआ है वो उनका दिमाग साफ हो जाए, और आने वाले 17 तारीख को जो सिलीगुड़ी में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें धर्म के आधार पर लोग वोटिंग ना करें। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज टैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया फेसबुक पे, वो लाइक कर लें। हमारा जो पर्सनल पेज है फेसबुक पे मेरी नज़र से, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है खबर मेरी नज़र से, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके देखने से मेरा हौसला बढ़ेगा, और आने वाले समय में मैं आप लोगों को और भी अच्छी और बढ़िया जानकारियाँ और खबरें देता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें, और मैं बार बार कहूँगा कि राजनीति के चक्कर में आपसे रिश्तों को ख़राब बिल्कुल न करें। तो कैमरामैन सैयद रुमान अली के साथ शमशाद अली, तमन्ना, धन्यवाद। सुधा